यूक्रेन पर हमले का 19वां दिन। खार्किव में लड़ाई, कीव पर चढ़ाई। रूस की यूक्रेन पर भीषण बमबारी। रूस के चक्रव्यूह में यूक्रेन का किला। पुतिन की जिद, बेबस कीव। जेलेंस्की को हार मंजूर नहीं। यूक्रेन में शहर शहर तबाही का मंजर। जिद की लड़ाई, यूक्रेन में तबाही। उन्नीसवें दिन की लड़ाई, कीव पर चढ़ाई। नमस्कार, मैं हूं आरजू साईं। रूस यूक्रेन के बीच जंग का आज 19वां दिन है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन अपनी जिद पर अड़े हैं और वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की झुकने को तैयार नहीं हैं। दोनों देशों के बीच आज चौथे दौर की वार्ता भी हुई, लेकिन कोई नतीजा निकलता नहीं दिख रहा। यूक्रेन के शहर दर शहर तबाह होते जा रहे हैं, वहीं रूस की अर्थव्यवस्था डमाडोल हो चुकी है। इस युद्ध में यूक्रेन की मासूम जनता अपनी जान गंवा रही है, लेकिन दोनों देशों की जिद है कि युद्ध को बर्बादी की ओर ढकेले जा रहे हैं। देखिए रूस यूक्रेन युद्ध के 19वें दिन क्या कुछ हुआ हमारी इस खास पेशकश 19वें दिन की लड़ाई में। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस की पकड़ तेज हो गई। रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव पर कभी भी कब्जा कर सकती है। खार्किव शहर को बर्बाद करने के बाद रूस की सेना कीव के काफी करीब पहुंच गई है और लगातार भीषण बमबारी कर रही है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग का आज 19वां दिन है। इस जंग में अब तक तकरीबन 2500 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। अगर यूक्रेन की आर्थिक अर्थव्यवस्था की बात करें तो तकरीबन 119 बिलियन का उसे नुकसान हो चुका है। और अगर इस पूरे मामले में देखा जाए तो जिस तरह से रूस लगातार अब चीन से भी मदद मांग रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो यूक्रेन लगातार नाटो देश से इस मामले में मदद मांग रहा है। खबर है कि पुतिन की सेना ने कीव को 3 तरफ से घेर रखा है और कीव के किले पर रूस का झंडा फहराने के लिए तीनों तरफ से रूस की सेना जोरदार हमला कर रही है। कीव के आसपास के इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत बनाने के बाद अब पूरी तैयारी कीव पर कब्जे की है। यूक्रेन के सभी शहरों में हाई अलर्ट, कीव में सायरन के जरिए अलर्ट। लगातार बज रही है खतरे की घंटी। बंकरों में छिपने को मजबूर हैं लोग। खबर ये आ रही है कि रूस की सेना को रोकने के लिए यूक्रेन ने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन पुतिन की सेना कीव पर झंडा फहराने के लिए बेताब है। रूस ने हमले के 19वें दिन कीव, खार्किव, सुमे, चेर्निव और मारियोपोल में जबरदस्त हमला किया। ये हमले किसी भी शहर को खंडहर में तब्दील करने के लिए काफी हैं। यूक्रेन के सभी बड़े शहरों की इमारतें खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं। इस बीच जेलेंस्की यूक्रेन के घायल सैनिकों से मिलने अस्पताल पहुंचे और उन्हें युद्ध में जांबाजी दिखाने पर भरोसा दिया। Ви молодці, заради вас і на ваших плечах все це. इससे पहले जेलेंस्की ने रूस की सेना को चेतावनी दी थी। रूस के सैनिकों ने कीव में घुसने की कोशिश की तो ये कोशिश उन्हें भारी पड़ेगी। अगर पुतिन के जवानों ने कीव पर कब्जे की कोशिश की तो उन्हें मौत मिलेगी। दूसरी तरफ खबर है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन अपने सैन्य अफसरों पर ही गाज गिरा रहे हैं। पुतिन इस बात से नाराज हैं कि 24 फरवरी को
यूक्रेन पर हमले के बाद उनके सैनिकों ने कीव पर कब्जा क्यों नहीं किया। इसी से नाराज होकर पुतिन ने रूस की सेना के 8 बड़े अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। बताया गया है कि सटीक जानकारी जुटाने में नाकाम रहने और खराब रणनीति बनाने के लिए पुतिन ने अपनी खुफिया एजेंसी एफएसबी पर भी नाराजगी जताई है। खैर, रूस और यूक्रेन युद्ध से पूरी दुनिया चिंतित है। जिस तरह से अमेरिका और चीन की एंट्री हो रही है और जिस तरह से आपस में टकराहट हो रही है, कहीं न कहीं तीसरे विश्व युद्ध जैसी संभावनाएं भी उसको भी यहां पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इस बीच दोनों देशों के बीच सोमवार को चौथे दौर की बातचीत हुई, जो नाकाम रही। जो एक दूसरी महत्वपूर्ण बैठक है वो रोम में होगी, जहां पर अमेरिका और चीन के प्रतिनिधि आपस में बैठ करके इस मसले का समाधान करेंगे कि कैसे रूस और यूक्रेन के मसले का एक बीच का रास्ता निकाला जाए। युद्ध के 19वें दिन इजराइल की एंट्री हो गई। इजराइल ने दोनों के बीच चल रहे युद्ध को रोकने के लिए मध्यस्थता करने की बात कही है। फिलहाल यूक्रेन का दावा है कि मारियुपोल शहर में रूसी बमबारी से कहर मचा हुआ है। मारियुपोल में रूसी बमबारी की वजह से 2500 नागरिकों की जान जा चुकी है। दूसरी तरफ रूसी सेना ने रविवार को डोनेट्स्क और लुहांस्क के पास कुछ नए इलाकों पर कब्जा कर लिया। इन इलाकों को रूसी सेना ने यूक्रेन से अलग नए देश के रूप में मान्यता भी दी थी। अब सोमवार को भी रूसी सेना की एयर स्ट्राइक जारी है। रूस का दावा है कि कीव में हवाई जहाज की फैक्ट्री पर हमला किया गया। इस हमले में नाटो से मिले हथियारों को तबाह कर दिया गया। जमीन से लेकर आसमान तक रूस यूक्रेन पर बमों की बरसात कर रहा है। रूस कीव पर जल्द से जल्द कब्जा करना चाहता है। सवाल है कि क्या इजराइल की मध्यस्थता से तबाही का मंजर खत्म होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो 19 दिन से रूस यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। दोनों देशों की जिद के आगे युद्ध ये थमने का नाम नहीं ले रहा। यूक्रेन पर रूस की भीषण बमबारी से देश के कई शहर तबाह हो गए हैं, लेकिन दोनों देशों की जिद है कि युद्ध थमने का नाम ही नहीं ले रहा, जबकि यूक्रेन के शहर तबाह हो चुके हैं। फिर दोनों देश झुकने को आखिरकार अभी तक तैयार नहीं है। यूक्रेन पर रूस की भीषण बमबारी। रूस के फंदे में फंसा यूक्रेन। खार्किव में बर्बादी, कीव की घेराबंदी। धमाकों के बीच यूक्रेन के कई शहर। यूक्रेन का दावा, मारे गए रूसी सैनिक। पुतिन की सेना युद्ध के 19वें दिन यूक्रेन की राजधानी कीव को 3 तरफ से घेर लिया है। यूक्रेन पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। वहीं रूस को भी इस जंग से काफी नुकसान उठाना पड़ा है। जंग के कारण रूस के शेयर बाजार तीसरे हफ्ते भी बंद रहा। युद्ध लंबा चलने से चिड़चिड़ाए पुतिन ने अपने अधिकारियों पर गाज गिराना शुरू कर दिया है। इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति का दावा है कि उनकी सेना ने रूस का काफी नुकसान किया है, जिसमें रूस के 60 फ्यूल टैंक भी तबाह, 62 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर तबाह, रूस की 140
तोप तबाह करने का दावा, 1226 रूसी बख्तरबंद गाड़ियां तबाह कर दी गई, रूस के 600 सैन्य वाहन तबाह करने का दावा है, 74 लड़ाकू विमान मार गिराने का दावा, साथ ही अब तक 86 हेलीकॉप्टर तबाह करने का यूक्रेन दावा कर रहा है। Майже 13 тисяч убитих окупантів за 18 днів. Це вже більше, ніж в обох чеченських війнах. Росія втратила тисячі одиниць військової техніки. यूक्रेन के राष्ट्रपति लगातार पश्चिमी देशों से मदद की अपील कर रहे हैं। नाटो देशों को युद्ध में शामिल होने के लिए मदद की गुहार लगा रहे हैं। इसी बीच खबर है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिका समेत नाटो देशों को युद्ध से दूर रहने की चेतावनी दी है। रूस की सेना यूक्रेन के अलग अलग शहरों में किलेबंदी कर चुकी है। अब किसी भी समय रूस का कीव पर कब्जा हो सकता है। इस बीच यूक्रेन के ऑफिशियल्स के मुताबिक खबर है कि मिकोलाइव में 9 नागरिकों की मौत हो चुकी है। ल्वीव, खेरसान में मिसाइल से हमले, ल्वीव में बमबारी की चपेट में ट्रेन भी आई, कीव में 7 नागरिकों की मौत। यही नहीं, यूक्रेन के मुताबिक रूसी सैनिक यूक्रेन में लूटपाट कर रहे हैं। रूसी सैनिकों पर आरोप है कि उन्होंने कई दुकानों, बैंक और घरों में लूटपाट की। बताया जा रहा है कि रूस से हमले की वजह से चेर्नोबिल प्लांट में रेडिएशन का खतरा बढ़ गया है, जिसके बाद यूक्रेन ने सीज फायर की मांग की। बताया जा रहा है कि इस जंग में अब तक 600 से ज्यादा रूसी सैनिकों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि यूक्रेन के भी 1300 सैनिकों की मौत हुई है और इस बात पर खुद जेलेंस्की ने मुहर लगाई है। इससे ये भी खबर है कि पुतिन ने सशर्त बात करने को तैयार हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की इजराइल में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत के लिए तैयार हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि युद्ध विराम की घोषणा के बाद ही ये बातचीत हो सकती है। जेलेंस्की के मुताबिक इजरायली प्रधानमंत्री नेफ्टाली बेनेट से कहा कि वो यरूशलेम में पुतिन से मिलने के लिए तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।